अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जो शाहिद हुसैन मीसम साहब यानी उन्होंने जो किताब लिखी हमारा अक़ीदा, उस किताब की नौइयत बहुत अच्छी। जो लोग ये हौज़े की तरफ नहीं गए हैं और जो 10वीं 12वीं MA BA PhD और इस तरह की जो चीज़ों की तरफ रहते हैं, उनको सही दीन समझाना, अक़ायद उनकी ज़बान में पहुँचाना, ये बहुत सख्त काम था। मौलाना शाहिद हुसैन मीसम साहब ने इस किताब को ऐसे ही लोगों को मद्देनज़र रखते हुए लिखी, जिसमें वर्ल्ड व्यू को देखने का तरीक़ा, उसके बाद कौन सा वर्ल्ड व्यू बेहतर है, अक्ल की कसौटी पे क्या आता है, फितरत की कसौटी पे, फिर उसी से साबित किया अदालत क्यों ज़रूरी है, सबसे अहम अदालत ही सिफत क्यों अल्लाह ने इस तौहीद के बाद अदालत वाली सिफत को रखा। उसके बाद गुफ्तगू नबूवत की हुई, नबी कौन होते हैं, नबी का मासूम होना क्यों ज़रूरी है, नबी को पहचानने का ज़रिया क्या है, मोजिज़ा, मोजिज़े की तारीफ़ क्या है, कुरान कैसा मोजिज़ा है और कुरान ने क्या दावा किया है। ये अब तक के 7 सबक में जो गुफ्तगू हो चुकी है, अब अगला 8वां सबक वो है इमामत से मखसूस। इमामत हमारे यहाँ गुफ्तगू होती है, इमाम हमारे 12 हैं। पहले भी साबित किया जा चुका है कि अल्लाह की किताब कुरान अल्लाह की किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। ये भी साबित हो चुका है कि अल्लाह आदिल है और वो ये भी चाहता है कि लोग नेक बने। हम अपने अंदर अगर ये गौर फिक्र करें तो हमारे अंदर नेक और ईमानदार बनने की ख्वाहिश महसूस हम करते हैं कि हाँ, हम खुद चाहते हैं कि हम नेक और ईमानदार बने। खुदा ने हमारी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 1,24,000 नबियों को भेजा ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सकें, हमारे लिए एक आइडियल बन सके। दूसरी तरफ कुरान ने ये ऐसी बात बहुत सी आयतों में जिक्र किया है जिनसे मालूम होता है कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है और हमारे रसूल जो आए हैं वो आखिरी नबी। लेकिन सवाल अपनी जगह पर उठता है, वो ये है कि क्या हज़रत मोहम्मद के इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई ऐसा इंसान तो हो जो हमें रास्ता दिखाए, हमारी रहनुमाई करे। और ये बात भी ध्यान देने लायक है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 1400 साल पहले ही लोगों की हिदायत की ज़रूरत थी और इस ज़माने में लोगों को हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर ज़माने में लोगों को हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई ये कहे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद इस दुनिया से चले गए तो क्या हुआ, कुरान तो हमारे पास मौजूद है, हम उसी की मदद से अपने लिए सही रास्ता चुन लेंगे। बहुत से लोग, सिर्फ बहुत से गैर मुसलमान नहीं बल्कि अपने गैर शिया बहुत से यही दावा करते हैं, जब कुरान मौजूद है तो फिर ये इमामत और ये अली और ये गदीर की ज़रूरत क्या है। इस चीज़ का जवाब ये है कि जब कोई बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। सवाल ये है कि मरीज डॉक्टर के पास क्यों जाता है, किताबों की दुकान पर जाता। क्या ये नहीं हो सकता कि वो दुकान से किताब खरीद कर और उसे पढ़कर अपना इलाज खुद कर ले? मगर ऐसा नहीं होता है, लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। दूसरी बात, जब अदालत के सारे कानून किताब में लिखे हुए हैं तो लोग जज को या वकील को इतनी फीस दे दे के क्यों अपना केस लड़वाते हैं, फीस दे के वकील को क्यों वकील से ये कहते हैं कि आप मेरी तरफ से मुकदमा लड़िए। जब बाजार में सारी किताबें मौजूद हैं तो फिर आप बच्चों का नाम स्कूल में क्यों लिखवाते हैं, कॉलेज में क्यों लिखवाते हैं। इन सभी मिसालों से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ कुरान मजीद काफ़ी नहीं बल्कि
किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कुरान को हमें समझाए और सही रास्ता दिखाए। आखिरी नबी के इस दुनिया से जाने के बाद ऐसा इंसान जो हमें कुरान का इल्म दे और सीधा रास्ता दिखाए, हम उसी को इमाम कहते हैं। इमाम पैगंबर का जानशीन होता है, यानी ये तो जरूर है कि इमाम अपने साथ कोई किताब नहीं लाता, लेकिन वो सारे काम अंजाम देता है जो नबी अंजाम देता है। वो नबी अंजाम क्या देते हैं? वो काम जो नबियों का है वो है लोगों को दीनी बातें बताना, लोगों की रहनुमाई करना, रहबरी करना, लोगों के बीच झगड़े की हालत में फैसले करना, और इस्लामी हुकूमत हो तो इस्लामी हुकूमत चलाना। जिस तरह एक नबी गुनाह और गलती नहीं करता, उसी तरह इमाम भी गुनाह और गलती नहीं करता। हमारे और अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ जो सबसे बड़ा दरार है, जो सबसे बड़ा गैप है, वो ये इसी चीज को लेकर। हम जैसे नबी को मासूम मानते हैं, वैसे ही नबी के जानशीन को भी मासूम मानते हैं, मगर वो वहां मासूम की सिफत और शर्त को हटा देते हैं। वो कहते हैं नबी के बाद कोई भी वो नबी की जगह पे आ सकता है, और फिर उसके बाद इख्तलाफ है। अब उनकी गलतियां हैं, जब गलतियां हैं तो अब उन खलीफा की गलतियों को आप सही करते रहिए। और हमारे यहाँ ये है कि वो खुद रसूल के बाद जो भी जानशीन उस जगह पे है, रसूल की जगह पे, वो गलती नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इमाम मासूम ना हो और वो गलतियां करे तो वो लोगों की रहनुमाई नहीं कर सकेगा। लोग भी उसकी बात ना मानेंगे अगर कोई गलती करेगा। वो लोगों के लिए आइडियल भी नहीं बन सकेगा। अल्लाह इमाम को भेजता ही इसीलिए है कि वो लोगों को सही रास्ता दिखाएं। अब अगर इमाम खुद ही गुनाह और गलतियां करे तो वो दूसरों को सही रास्ता कैसे दिखाए? फिर अल्लाह का मकसद कैसे हासिल होगा? इसलिए जरूरी है कि इमाम मासूम हो, यानी कोई गुनाह और गलती ना करे। ये एकदम फितरी और अकली और बेहतरीन दलील है कि मासूम होना क्यों जरूरी है। और हमारे यहाँ तो अगर कोई गलत होने के बावजूद अगर कोई किसी को सही रास्ता दिखाता है तो लोग पलट के कह देते हैं, आप खुद अपने आप को पहले सही कीजिए, उसके बाद हमें कहिएगा। उसी तरह हर बात में नबी और इमाम अगर गुनाहगार होगा तो फिर लोग पलट के कहेंगे, आप अपने आप को सही कीजिए, आप हमें। इमाम कौन हो सकता है? ये अब तक ये है कि मासूम इमाम क्यों जरूरी है। इमाम कौन हो सकता है? बताया, इसी किताब में बताया गया है कि इमाम का मासूम होना जरूरी है। साथ ही हमें मालूम है कि सभी आम इंसान गुनाह भी करते हैं, गलती भी करते हैं, इसलिए इमाम एक आम इंसान नहीं हो सकता। यही वजह है कि हम किसी आम इंसान को अपना इमाम नहीं बना सकते। इमाम को अल्लाह चुनता है, क्योंकि अल्लाह ये बेहतर जानता है कि कौन सा इंसान इमाम बनने लायक है। यानी यहाँ एक बात और क्लियर हो गई, अल्लाह ने जिसे चाहा वो चुन लिया, ये नहीं है, जिसके अंदर वो सलाहियत पाई जा रही थी उसी को उसने चुनकर इमाम बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, अल्लाह किसी को इमाम बनाए, बल्कि नबी के बाद सभी मुसलमान मिलकर जिसको चाहे इमाम बना सकते हैं। हुआ भी यही तारीख में। जवाब उसका ये है एक मिसाल के जरिए। अगर आप बाजार से एक कंप्यूटर खरीदें, आप देखेंगे कि उसके साथ एक किताब, एक पर्चा भी आपको दिया जाता है, जिसमें यह लिखा होता है कि आप इस कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें, किन किन बातों का ख्याल करें। ऐसी किताब या ऐसे पर्चा वही कंपनी आपको देती है जिस कंपनी का वो कंप्यूटर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंप्यूटर एक कंपनी के लें और गाइड बुक जो है वो दूसरी कंपनी से लें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर सही काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह अल्लाह ने कुरान को हमारे बीच में भेजा। जी कुछ कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? जी फरमाएं। अच्छा, आप अपना माइक अगर म्यूट कर लें तो अच्छा।
ठीक इसी तरह अल्लाह ने कुरान को हमारे बीच में भेजा, उसके साथ नबी भेजा, ताकि वो बताएं कि इस किताब से किस तरह फायदा उठाया जाएगा। अब नबी के जाने के बाद अगर आप किसी ऐसे इंसान को कुरान समझाने के लिए चुनेंगे जो अल्लाह का भेजा हुआ ना हो, तो वो नहीं बता पाएगा कि कुरान से किस तरह फायदा उठाया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि वो आदमी भी अल्लाह का भेजा हुआ हो, यानी ये इसमें वही मनसूस मिन अल्लाह, इमाम अल्लाह की तरफ से बन कराते हैं, हमारा इख्तियार नहीं। और अगर हम अपने एतबार से बनाएंगे तो हम लंगड़े हैं तो लंगड़ा इमाम बनाएंगे, लूल्हे हैं तो लूला इमाम बनाएंगे, करप्ट अगर खुद हम गलत हैं तो हम ऐसा ही लीडर तलाश करेंगे जो करप्टेड हो। ये हमारी मुश्किल है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि इमाम बनाने का हक सिर्फ अल्लाह को है। तारीख भी इस बात की गवाही देती है कि हजरत आदम से लेकर आज तक जितने भी नबी आए उनके जानशीन को अल्लाह ने चुना। हालांकि उनके जानशीन होने का ऐलान खुद उन नबियों ने किया, लेकिन वो ऐलान भी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की तरफ से था। ठीक उसी तरह जिस तरह अपने नबी होने का ऐलान भी उन्होंने अपनी जबान से किया, जैसे उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया, वैसे ही अपने जानशीन का भी ऐलान उन्हीं नबियों ने किया। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानशीन यानी अपने बाद आने वाले इमाम का ऐलान खुद किया। हजरत मोहम्मद ने कई बार सभी लोगों के सामने इस बात का ऐलान किया, जिसके बारे में आप लोग बेहतर जानते हैं कि एक मर्तबा तो वो जानशीनी का ऐलान सब के सामने किया गया। वो कौन सा मौका था? रसूल खुदा जब अपने आखिरी हज से वापस हो रहे थे, किस मौके पे गदीरे सबको बुलाकर और जो आगे बढ़ गए थे जो पीछे थे उनका इंतजार करके आखिर में वो ऐलान किया। इसलिए हमारा ये मानना है कि रसूल खुदा के बाद हजरत अली उनके जानशीन और मुसलमानों के रहनुमा थे। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाने लगे तो उन्होंने अपने बाद होने वाले इमाम के नाम का ऐलान कर दिया। इसी तरह उनके बाद के इमामों ने भी, एक इमाम ने अपने बाद के इमाम का ऐलान किया, उन्होंने अपने बाद का, इस तरह से 12 इमाम हमारे इस दुनिया में आए। सभी अल्लाह के हुक्म से इमाम बने थे क्योंकि वो हर खूबी और अच्छाई के मालिक थे, कभी गुनाह नहीं करते थे। ये पॉइंट बहुत अहम है। जो ये कहा जाता है ये इन्होंने अपने बेटे को इमाम बना दिया, उन्होंने अपने बेटे को, नहीं, बात बेटे होना का मेयार नहीं है। मेयार इमाम बनाए जाने का ये है कि क्योंकि उनके अंदर हर अच्छाई पाई जाती थी, हर खूबी उनके अंदर थी और वो गुनाह नहीं करते थे, यानी वो मासूम थे। मासूम होना ये इमाम बनने के लिए अहम है। इमाम की खूबियां क्या क्या, इमाम की क्वालिटीज क्या, इमाम की सिफात क्या होने चाहिए। हम जिसे भी इमाम माने उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। इमाम की सबसे बड़ी खूबी ये पहली जो अभी तक जिक्र हुई वो यही कि गुनाह ना करना, यानी मासूम होना, यानी वो कभी कोई गुनाह या गलती नहीं करता है। क्योंकि अगर इमाम गलती करने लगे तो वो दीनी मसलों को बताने में भी गलतियां करेगा और इस तरह लोग दीन की सही राह हासिल ना कर सकेंगे, भटक जाएंगे। जैसे कि किसी ने इमाम से आके पूछा कि आप क्या गलती और गुनाह के बारे में सोचते भी नहीं है, आपके जहन में गुनाह का तसव्वुर तक नहीं आ सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इमाम ने जवाब ये दिया, अच्छा ये बताओ, सवाल किया इमाम ने, ये बताओ तुमने कभी, ये जो हम लोग हर सुबह जाते हैं अपने पेट को खाली करने के लिए, क्या तुम उसको कभी खाने के बारे में सोचते हो? उसने मौला से कहा, मौला ये हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? वो तुम डेली जो तुम्हारे पेट से निकलता है, क्या उसके खाने के बारे में तसव्वुर नहीं होता? इसलिए कि उसकी जो भी खराबियां हैं, बदबू है, उसकी गलाजत है, वो मेरे जहन में है और मेरा जहन इजाजत ही नहीं देता कि मैं उसके खाने के बारे में सोचूं। का बस उसी तरह हमारी नजर में हर गुनाह की गलाजत इतनी मेरी नजरों में आम होती है जिसकी वजह से हमारे जहन में वो तसव्वुर तक नहीं आता कि हम गुनाह कर सकें। दूसरी खूबी इमाम की क्या है? नबी की तरह तमाम लोगों के बीच सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला होता है। वो आसमानों और जमीन के हर हिस्सों का इल्म रखता है। जो कुछ इस दुनिया में हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, सबकी खबर उसे होती है। तीसरी खूबी इमाम के अंदर क्या होनी चाहिए?
इमाम जालिम नहीं बल्कि अदल पसंद आदिल होता है। इमाम का काम ही अदालत है। इमाम कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, इमाम अपनी मनमानी नहीं करता, बल्कि वो हमेशा ऐसे काम करता है जो अल्लाह को पसंद है। चौथी खूबी, इमाम सखी होता है। सखी का मतलब जरूरतमंदों और फकीरों की मदद करता है। जो भी उसके सामने हाथ फैलाता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। पांचवी खूबी, इमाम बहादुर होता है। वो अल्लाह की मर्जी के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से टकराते हुए नहीं डरता। ये शुजा होना ये बहुत बड़ी सिफत है। वरना बहुत अच्छा इंसान है मगर किसी जालिम के लिए जालिम के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। ये 5 सिफत। पहली सिफत इमाम की, मासूम होता है। दूसरी, सबसे ज्यादा इल्म रखता है। तीसरी, आदिल होता है। चौथी, सखी होता है। पांचवी, शुजाअत उसके पास होती है। ये शुजाअत बहुत बड़ी चीज का नाम है। अच्छे अच्छे लोग शुजाअत वाले मरहले में मार खा जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग हम लोग समझते हैं, जैसे मैं मौलवियों और मौलाना और जाकिर खतीब शायर और अपने मोहल्ले के अच्छे लोगों की जब पहचान, ये बहुत मोमिन हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं? नमाज पढ़ते हैं, हाँ झूठ नहीं बोलते, इनको बुराई करते हुए हमने नहीं देखा ये, मगर एक जगह मार खा जाते हैं। इनके सामने अगर गलत हो रहा हो, कोई अगर दबंग आ जाता हो, तो क्या इनकी जुबान उसके सामने खुलती है कि नहीं? जालिम के मुकाबले में ये कैसा है, ये पहचान बहुत अहम है। क्या हर जमाने में इमाम का होना जरूरी है? एक सवाल दिमाग में ये आता है कि क्या हर जमाने में इमाम का होना जरूरी है? फिर नबी के इंतकाल के कुछ दिन बाद तक की ही इमाम का होना जरूरी है? अगर गौर किया जाए तो इमाम की जरूरत हमें इसलिए है कि कोई ऐसा इंसान हमें चाहिए जो नबी के बाद हमें कुरान की तालीम दे, दीनी मसलों का हल बताए, हमारे बीच फैसला करे, हमारी रहबरी करे, इस्लामी हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में हो। अगर इन चीजों पर गौर फिक्र करेंगे तो ये आसानी से मालूम हो जाता है कि इमाम की हर जमाने में जरूरत है, क्योंकि हर जमाने में ऐसे इंसान का होना चाहिए जो इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाए और हमारी रहनुमाई करे। इसलिए पैगंबर के बाद हर जमाने में अल्लाह ने किसी न किसी को इमाम जरूर चुना और कुल मिलाकर 12 इमाम इस दुनिया में आए। और 12 इमामों का नाम जो बच्चों को याद कराया जाता है, मौलाना शाहिद हुसैन मीसम साहब ने भी यहाँ पे 12 इमामों का नाम लिखा है, ताकि एक मैसेज लोगों को, कोई आम इंसान नॉन मुस्लिम भी अगर इसे पढ़े तो वो मालूम हो जाए कि 12 इमाम कौन है, या गैर शिया भी पढ़े तो उसे मालूम। इनमें से 11 इमाम उनके जमाने के जालिमों ने उन्हें कत्ल कर दिया, मार दिया। 12वें इमाम जो इस जमाने में इमाम है, उनको दुश्मनों के कत्ल करने में से अल्लाह ने बचाए रखा, उन दुश्मन कामयाब ना हो सके, क्योंकि अल्लाह ये चाहता था कि वो जिंदा रहे, लोगों की रहनुमाई करें। इसी वजह से अल्लाह ने उनको आम इंसानों की नजरों से ओझल कर दिया, ताकि कोई उनका नुकसान ना पहुंचा सके, वो लोगों की रहनुमाई कर सके। ठीक उसी तरह, ये भी रिवायत का हिस्सा है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज बादल के पीछे चला जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहा। ये ठीक है कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वरना काम वो वही कर रहा है जो बादल न होने के बाद वो कर रहा था। बराबर से वो सारी चीजों को जो जरूरत है वो पहुंचा रहा है। जब तक इस दुनिया में जुल्म, चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी रहेगी, तब तक एक ऐसे इंसान और रहनुमा की जरूरत भी रहेगी जो इन बुराइयों के खिलाफ लड़ सके, लोगों को उन बुराइयों से छुटकारा दिला सके। इसीलिए ये कहना कि आज के जमाने में कोई इमाम नहीं गलत है, क्योंकि जिन बुराइयों से लड़ने के लिए रसूल खुदा आए थे वो अब भी दुनिया में मौजूद है। आज भी जुआ खेला जाता है, शराब पी जा रही है, लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है, आज भी हर गलत काम अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए आज भी एक रहनुमा और रहबर की जरूरत है, जितनी कल थी। किसी ऐसे इंसान की आज भी जरूरत है जो समाज में अच्छाइयां, नेकियां, आदल और इंसाफ फैलाए। सोचना यह चाहिए कि कैसे हो सकता है कि हमारे दिल
में नेक और ईमानदार बनने की ख्वाहिश हो और अल्लाह किसी इंसान को रहनुमा और रहबर बनाकर हमारे लिए ना भेजे। जब हमारे अंदर अच्छा इंसान बनने, ईमानदार बनने की ख्वाहिश मौजूद है तो यकीनन हिदायत के लिए किसी न किसी हादी और इमाम को भी अल्लाह ने रखा है। और वो इस जमाने में जो हिदायत को अंजाम दे रहे हैं वो आखिरी इमाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब वो पर्दे से बाहर आएंगे तो हर तरफ अदल व इंसाफ की हुकूमत कायम होगी, ऐसी हुकूमत जिसमें हर इंसान चैन और सुकून से रहेगा, हर तरफ सच्चाई, नेकी और ईमानदारी का बोलबाला होगा। ये इमामत का पूरा चैप्टर था जो बहुत तेजी से खत्म हुआ। अब इसके बाद एक आखिरी चैप्टर है वो क़यामत का। अब थोड़ा सा सवाल है, उस सवाल को बताएं, हमें इमाम की क्यों जरूरत है? हमें इमाम की क्यों जरूरत है? किसी के जहन में अगर जवाब हो वो बता सकता है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जी, यानी हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां पर हर तरह की गलतियां हो रही हैं और गलतियों से बचाने के लिए हर जमाने में किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे का होना जरूरी है। रसूल के बाद इमाम का हमारे पास नजरिया आया और फिर उस एतबार से इमाम को होना। क्या सिर्फ कुरान हमारी रहनुमाई के लिए काफी है या फिर किसी समझाने वाले की भी जरूरत है? समझाने वाला उसकी मिसाल उन्होंने यही डॉक्टर वाली मिसाल दी कि हर बीमारी का इलाज किताब में लिखा हुआ है, मगर डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? उसके बाद इमाम में कौन कौन सी खूबियां होती हैं बताओ। इमाम आदिल होता है, शुजा होता है, बहुत अच्छा, यानी मासूम होता है, ठीक, बहुत अच्छा, उनको सीधे रास्ते पे लाता है। इमाम इल्म में सबसे ज्यादा होता है। 12 इमामों के नाम बताइए। ये असल में 10 साल के नीचे वाले बच्चों से सवाल है। अब इसके बाद क़यामत का एक चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा गौर करना है और इसको हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। क़यामत, ये जो उसूल दीन है, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत, अगर देखा जाए अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे अहम जो चीज है वो है अदालत। अदालत के तकाजे की बुनियाद पर खुद ब खुद अदालत से ही जो चीज निकल रही है वो है नबूवत और इमामत। उसी अदालत का हिस्सा ही, अदालत ही की बुनियाद पर लफ्ज क़यामत और क़यामत का मफ़हूम है। पहले भी बात हो चुकी है कि रिलीजियस वर्ल्ड व्यू ये है कि ये दुनिया बेकार नहीं है, बल्कि इसको बनाने वाले का कोई है, बनाने वाला, और बनाने वाले का कुछ मकसद भी है। जैसे फिर से एक मर्तबा, दुनिया को देखने का 2 तरीका। एक नजरिया ये कहता है ये दुनिया खुद से बनी, इसका कोई मकसद नहीं। एक नजरिया ये है कि ये दुनिया खुद से नहीं बल्कि किसी ने बनाया है, इसका बनाने वाले का कुछ मकसद भी है। दोनों जगह डिफरेंट नजरिया, अमल में फर्क आ जाएगा। वो क्या है? जो कहता है खुद से बनी है वो मनमानी कर रहा है, जो कहता है किसी ने बनाया है तो हर काम उसकी मर्जी के तहत करता है। यही इसी दूसरे वाले को रिलीजियस वर्ल्ड व्यू कहते हैं। खुदा ने हमको यूं नहीं बनाया बल्कि हमारी जिंदगी का भी मकसद है। ये भी हम पहले बता चुके हैं, अल्लाह बेइंतहा इल्म, कुदरत, अदल रखता है, इसलिए अल्लाह कोई बेकार काम नहीं करता। उसके हर काम में कोई मकसद होता है। वो अल्लाह कि जिसने दुनिया के करोड़ों अरबों इंसानों को अक्ल दी हो, क्या खुद ना समझी के काम करेगा? नहीं, बल्कि अल्लाह के सारे कामों में तो कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। उसके हर काम में कोई ना कोई मंसूबा और प्लान जरूर होता है। क्योंकि अगर कोई राजगीर पूरा घर बनाने के बाद उसे तोड़ दे, अगर कोई बावर्ची खाना बनाने के बाद, पकाने के बाद उसे फेंक दे, कोई कुम्हार बर्तन बनाकर उसे तोड़ दे, कोई शायर अपने शेर को सिर्फ जला देने के लिए लिखे, तो लोग ऐसे इंसान को क्या कहेंगे?
पागल और सरफिरा कहेंगे। लोग अक्लमंद उसी को कहते हैं कि जो अपने कामों को किसी खास मकसद के लिए करे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो अल्लाह जिसने अक्ल को पैदा किया हो वो अपने कामों को किसी मकसद के बगैर करे? इसलिए ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह हकीम है और उसका कोई काम बेकार नहीं है, बेमकसद नहीं। इसी तरह ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह ने दुनिया बिला वजह नहीं बनाई, बल्कि इसका एक मकसद है। हम इंसानों की जिंदगी का भी एक मकसद है। पहले भी बता चुके हैं, यानी पहले भी इस किताब में बताया जा चुका है कि हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि हम नेकियों और अच्छाइयों को हासिल करें। अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि वो हमारा इम्तिहान ले। सच तो ये है कि इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ने हमारे लिए इम्तिहान बनाया। जिस तरह हर इम्तिहान के बाद रिजल्ट दिया जाता है, उसी तरह ये जिंदगी के भी रिजल्ट को अल्लाह पेश करेगा। अगर अच्छा काम किया है तो इनाम, बुरा काम किया है तो सजा। इम्तिहान के बाद अल्लाह लोगों को सजा या जजा देगा। अल्लाह ने इसके लिए एक दिन तय किया है जिसका नाम कुरान मजीद में कयामत है। कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन अच्छे कामों का इनाम और बुरों को बुरे कामों की सजा दी जाएगी। कयामत कौन सा दिन हुआ, ये पूरी डिटेल के साथ, जिस दिन अच्छों के अच्छे काम की जजा और बुरों को बुरे काम की सजा जहां दी जाएगी उसे कयामत कहते हैं। कयामत जरूरी है, ये लोगों के दिन कयामत क्यों जरूरी है? कुछ दलीलें बहुत अच्छी इसमें दी हैं, बहुत सी दलीलें हो सकती हैं। अगर हम आपस में एक सवाल अगर एक दूसरे से करें और अगर कोई जज हो उससे सवाल करें कि ये बताओ, हिटलर या सद्दाम जैसे इंसानों को जिसने लाखों लोगों को बेगुनाह कत्ल कर दिया, उसको आप क्या सजा देंगे? तो दुनिया की अदालत बस यही कहती हुई नजर आएगी कि अदालत उससे क्या सजा देगी। उसका जवाब बस ये हुआ कि सद्दाम ने लाखों लोगों को मारा है, हम उसे कत्ल कर देंगे। हिटलर ने लाखों लोगों को मारा है, हम उसे, नेतन्याहू ने लाखों लोगों को मारा है, हम उसे कत्ल कर देंगे। एक मर्तबा सजा के तौर पर उसने लाखों लोगों को मारा है, मगर उसे जो सजा दी जा रही है वो एक मर्तबा, सिर्फ एक बार आप उसकी जान ले सकते हैं। इसलिए उसे ये सजा न मिल पाएगी जो असल उसने जुर्म किया है। अब अगर अल्लाह भी उसे उसके गुनाहों की सजा ना दे तो अल्लाह आदिल ना कहलाएगा, जबकि हम बता चुके हैं कि अल्लाह आदिल है। ऐसी हालत में बस एक ही रास्ता रह जाता है, वो ये कि अल्लाह एक ऐसी जगह का इंतजाम करे जहां पर हर आदमी के जर्रा जर्रा जो उसने काम अंजाम दिया, चाहे बुराई का चाहे अच्छाई का, हर चीज का बदला बराबर से दिया जा सके। यहां दुनिया की अदालत एक मर्तबा उसे सजा देगी, अल्लाह उधर बार बार उसे फिर जिलाएगा, फिर मारेगा, फिर जिलाएगा, फिर मारेगा। दूसरा जवाब, ये कयामत जरूरी है। आपने देखा होगा कि वो लोग जो कयामत को नहीं मानते, ये बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मानते वो भी सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों के नाम उन लोगों के नाम पर रखते हैं जो मर चुके हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी उनके नाम पर रखते हैं जो मर चुके हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कयामत का इनकार करने वाले लोग भी अपने मुर्दों और कब्रों का एहतराम करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग कयामत का इनकार करते हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनको अच्छे नाम से याद किया जाए। जो कयामत को मानते नहीं है वो भी यही चाहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कयामत को ना मानने वाले भी अपने बच्चों का नाम अपने बाप दादा के नाम पर रखते हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसे लोग इंसान की मौत को उसके मिटने और नाबूदी और खात्मा समझते हैं, तो फिर नाबूद और मिट जाने वाली चीज का एहतराम क्यों कर रहे हैं? मिटने वाली चीज पर के नाम पर सड़कों का नाम क्यों रख रहे हैं? मिटने वाली चीजों के नाम पर, मिटने वाली चीज का अच्छे ढंग से नाम लेना और मिटने वाली चीज के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना, ये सब कहां से अक्लमंदी है?
इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग भी जो कयामत को नहीं मानते, वो भी दिल में अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद इंसान खत्म नहीं होता। शायद उन लोगों को अपने दिल की ये आवाज सुनाई नहीं देती कि मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं। मौत जिस्म को आती है, रूह को नहीं। दरअसल हर इंसान अपने दिल में ऐसा अकीदा रखता है, हर इंसान ये चाहता है उसे ऐसी जिंदगी मिल जाए जिसमें मौत ना हो, जिस जिंदगी में कोई दुख, मुसीबत, परेशानी ना हो, तरह तरह से, हर तरह से उसकी जिंदगी खुशहाल, हमेशा की जिंदगी हो, हर तरह की ख्वाहिश जिसमें उसे पूरी होती हुई नजर आए। हर आदमी चाहता है ऐसी जिंदगी मिले। तारीख बताती है कि हमेशा इंसान इसी कोशिश में रहा कि किसी तरह उसे कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी मिल जाए। आज भी दुनिया भर के डॉक्टर इस कोशिश में लगे हैं किस तरह मौत पर जीत हासिल कर लें। ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि हर इंसान के अंदर हमेशा जिंदा रहने और हमेशा खुशहाल रहने की ख्वाहिश है। दूसरी तरफ हम ये भी बता चुके हैं कि अल्लाह आदिल और हकीम है। वो जानता है कि हम इंसानों को किस चीज की जरूरत है, बल्कि हमेशा हमेशा की जिंदगी की ख्वाहिश भी उसने हमारे दिलों में डाली है। अब ऐसी हालत में अगर अल्लाह हमारे लिए हमेशा रहने वाली किसी जगह का इंतजाम ना करे तो ये भी उसकी अदालत पे सवाल है। दिल के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये भी ख्वाहिश है कि हम हमेशा जिंदा रहें, हमेशा हम ऐसी जिंदगी पाएं जिसमें हमें हमेशगी वाली जिंदगी मिले। दूसरी तरफ से अगर अल्लाह इस काम को ना करे तो उसकी अदालत पे सवाल है। और अगर वो ना करेगा तो आदिल के बजाय उसे जुल्म करने वाला कहा जाएगा। उसका अदल ये कहता है कि वो ऐसी जिंदगी बनाए जो हमेशा हमेशा रहे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, यही वजह है कि अल्लाह ने जन्नत में हमेशा रहने वाली जो अच्छे लोगों की जिंदगी जन्नत में बनाई और बुरे लोगों के लिए हमेशा रहने की जगह वो जहन्नम को करार दिया, ताकि वो जो इंसान के अंदर ख्वाहिश है उस ख्वाहिश का सही फायदा और सही जो उसकी जरूरत, जो चीज उसको जरूरी है वो अल्लाह। अब ये हमें तय करना है कि हम बुरे अमाल करके जहन्नम में हमेशा जाएं या अच्छे अमाल करके हम जन्नत में जाएं। ये बहस थी। उसके बाद क्या मरने के बाद इंसान फिर जिंदा हो सकता है? बहुत से लोगों के जहन में आता है सवाल का जवाब, सवाल आता है क्या मरने के बाद। और बहुत से हमारे शिया हजरात, मौला के चाहने वाले, वो लोग ऐसा जीते हैं जैसे उन्हें मरना ही नहीं है। ये जो हम अपने अजीज अकारीब का हक लूट रहे हैं, किसी की जमीन मार रहे हैं, किसी का हिस्सा मार रहे हैं, ये सब असल में कयामत का ना मानने की वजह है। कयामत अगर मान ले इंसान की जिंदगी में बहुत मसाइल आसान हो जाए। इंसान के मरने के बाद उसका जिस्म मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसके जर्रे इधर उधर हो जाते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कैसे हो सकता है अल्लाह उन फैले हुए टुकड़ों को, जर्रों को एक जगह पे बनाए और उसे फिर जिंदा करें। इस सवाल के जवाब के लिए हमें मिसाल पेश करना पड़ेगा। वो मिसाल कुछ है। हमें मालूम है कि दूध के अंदर मक्खन होता है, लेकिन ये मक्खन हमें दूध के अंदर दिखाई नहीं देता। मक्खन को दूध से अलग करने के लिए हम दूध को मसते हैं। दूध को मसते ही सारा मक्खन दूध की तरह दूध के ऊपर आ जाता है, जो दिखाई नहीं दे रहा, मगर उसके बावजूद जो एक काम था वो हमने किया। इसके बाद की एक मिसाल बरजे, अनाज के अंदर गेहूं वगैरह जो हमारे पास वो सब कंकर पत्थर होता है, उसे अलग करने के लिए हम सूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सूप में वो मिला जुला अनाज फटका जाता है, कंकर पत्थर अलग हो जाते हैं और वो अनाज अलग हो जाता है। तो जब हम अगर देखा जाए तो ये 1 किलो 2 किलो गेहूं के अंदर जो पत्थर था, सूप के जरिए हमने उसे बराबर छन अलग अलग कर लिया कि इसमें पत्थर कौन है और अनाज क्या है। तो क्या खुदा नहीं कर सकता? जब हम आम इंसान इन चीजों को आसानी से अलग कर लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है, तो क्या वो जो बेइंतहा कुदरत, ताकत, इल्म रखता हो हम इंसानों के जिस्मों के टुकड़ों जमा नहीं कर सकेगा? आराम से कर सकता है। अल्लाह कयामत के दिन इस जमीन को जोर से हिलाएगा, जिसे जलजला कहा जाता है, झींझोड़ेगा, यहाँ तक कि जबरदस्त जलजला आएगा। तो क्या ऐसा करके वो हम इंसानों के जिस्मों के टुकड़े जमा नहीं कर सकता? वो सूप ही से मिसाल देना चाह रहे हैं। जी हाँ,
उस दिन सारे इंसानों के बदन को जमा करके अल्लाह उनसे वही रूह फिर उसे डाल देगा उनके अंदर। फिर सब लोगों को हिसाब किताब के लिए बुलाया जाएगा। उस दिन हर इंसान को अपने किए का हिसाब देना होगा। जिस इंसान ने नेकी की होगी उसे जन्नत मिलेगी, जिस इंसान ने बुराई की होगी उसे जहन्नम। जन्नत और जहन्नम की जिंदगी हमेशा हमेशा की होगी, वहां किसी को मौत ना आएगी। इसलिए अक्लमंद और चालाक इंसान वो है जो इस दुनिया के ऐशो आराम की परवाह न करे, क्योंकि इस दुनिया की जिंदगी तो कुछ सालों की होती है, लेकिन कयामत के बाद की जिंदगी हमेशा हमेशा की होती है। समझदारी इसी में है कि हम इस दुनिया में अच्छे और नेक काम करें, चाहे जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़े। कुरान मजीद की लगभग 1/3 आयतें मौत, कयामत, जन्नत, जहन्नम के बारे में आई हैं। उन आयतों में कयामत की बहुत हौलनाक, खतरनाक होने की खबर दी गई है। फिर ये कहा गया कि हम इंसानों को मौत और कयामत को सामने रखते हुए अपने काम करने चाहिए। जन्नत के खूबसूरत बाग, दूध की नहर, शहद की नहर, तरह तरह के फलों की बात की गई है। जहन्नम की जबरदस्त आग जिसका ईंधन लकड़ी के बजाय इंसान होंगे, उसकी खबर दी गई है। अल्लाह का अदल भी यही कहता है कि जो इस दुनिया की परेशानियों और मुसीबतों को झेलकर नेकी को अंजाम देगा उसे दिलकश बाग, खूबसूरत महल, तरह तरह के फल दे। जो इस दुनिया में चोरी, बेईमानी और जुल्म से काम ले वो जहन्नम की आग में डाला जाए। ये कयामत के हवाले से उनका ये जो एक हमारा अकीदा नाम की जो किताब लिखी, वो यहाँ तक की बहस उन्होंने की है। कयामत वाक़ईन जिस दिन हमारा अकीदा मजबूत हो जाएगा कयामत के हवाले से, शायद वो दहरिया का वो जो जुमला याद आता है, आया उसने छठे इमाम के अपने कांधे से उसने इमाम के कांधे को ऐसे झटका दिया, और दलील पे दलील, अल्लाह के होने पे आप दलील दीजिए, ये सब बातें। इमाम ने एक बात कही, इमाम ने कहा सुनो, तुम कहते हो खुदा नहीं है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि खुदा नहीं है, तो जो मैं अच्छे काम करके जा रहा हूं, अगर मरने के बाद तुम्हारे कौल के मुताबिक अगर खुदा नहीं है तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए कि जब है ही नहीं तो ना मेरे अच्छे अमाल ना बुरे अमाल, वहां मरने के बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। और अगर 1% ये मान लो कि अगर मेरा खुदा है मरने के बाद तो तुम्हारा क्या होगा, ये इमाम को जवाब देना था कि वो वहां से चला गया। सिर्फ कयामत पे अकीदा अगर मजबूत हो जाए तो हमारी जिंदगी के बहुत से मसाइल आसान हो जाएंगे। ये डेली हम लोग इतना गुनाह करने के बाद सोते हैं, उठते हैं, फिर फ्रेश सुबह में वैसे ही अल्लाह उठा देता है। ये खुद नींद एक मौत की तरह है, मगर उसके बावजूद भी अगर कोई खुदा की इस कयामत का इनकार करे, आखिर में बस एक रिवायत, वो ये मासूम फरमाते हैं मौत के हवाले से, इसको मैंने कई जगह पढ़ा भी है, कि मौत एक ऐसे यकीन की जगह है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। मौत एक ऐसी चीज है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। किसी भी इंसान, हिटलर, नेतन्याहू, ट्रम्प, किसी से भी पकड़ के पूछ लीजिए, सब ये गवाही देंगे कि मौत आएगी सबको, मौत आ भी रही है और हमें भी आएगी, सब गवाही देंगे। यानी ऐसी यकीन की चीज है जिसमें जर्रा बराबर शक नहीं। ये रवायत इतना तो बहुत जबरदस्त है, मगर इसके बाद का जो हिस्सा है वो है, इसके बाद का हिस्सा ये है, मौत ऐसे शक की जगह है जिसमें जर्रा बराबर यकीन नहीं है। पहला हिस्सा तो समझ में आ रहा, दूसरा हिस्सा ऐसी शक की जगह जहां जर्रा बराबर यकीन नहीं है, वो कैसे? बात समझ में आई? रिवायत है, जैसे भाई बात समझ में आई? ये वाला मसला कैसे हल होगा आमिर भाई? ये तो है कि मौत ऐसे यकीन की चीज है जिसमें किसी को शक नहीं है। इस बात समझ में आ रही है? दुनिया किसी आदमी, हम भी गवाही देते हैं, बच्चा छोटा बड़ा सब गवाही देते हैं, मगर उसी हदीस के जस्ट बाद, उसी हदीस में ये हिस्सा
मौत ऐसे शक की जगह है, ऐसी शक की जगह जहां जर्रा बराबर यकीन नहीं है। इस हदीस का ये हिस्सा कैसे हल हो? इसमें ये निस्बत बहुत अहम है। जब खुदा की तरफ से देखेंगे मौत, तो उसकी तरफ से यकीनन हर बंदे को मौत आने वाली है, यानी यकीन है। जब बंदों के आमाल देखेंगे तो हम लोग ऐसे जिंदगी कर रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है। हम लोग ऐसे जिंदगी कर रहे हैं कि जैसे मरना ही नहीं। जब हमारे आमाल को मद्देनजर रखते हुए मौत को देखा जाएगा तो शक है। जब खुदा को सामने रखकर मौत को देखा जाएगा तो वो यकीनी मंजिल है कि यकीनन मौत हमें आने वाली है। मगर ये शक, और सबसे ज्यादा मौला कायनात के मानने वाले, आप देखिए करप्शन उनके यहाँ है तो ऐब नहीं है, उनके यहाँ रहबर अच्छा नहीं, लीडर अच्छा नहीं, उनके यहाँ रहनुमा अच्छा नहीं मिला। मगर यहाँ तो वक्फ बोर्ड के अंदर चोरी कौन है? मौला कायनात का चाहने वाला कर रहा है। मस्जिदों का मामला खराब जो है वो मौला कायनात का चाहने वाला कर रहा है। यहाँ जो हमारे अंदर ये अफसोस का मकाम है, क्यों? इसलिए कि इसे मौत पर यकीन नहीं है। ये किताब जी एक जाहिरी सही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 6-7-8 जलसे में और सेशन में ये मौलाना शाहिद हुसैन मीसम साहब की बेहतरीन किताब, इसे आंख बंद करके बहुत से लोगों को दिया जा सकता है। बेहतरीन किताब है। नया एडिशन भी अनकरीब छपने वाला है, पुराना एडिशन जो है वो खत्म हो चुका, और बेहतरीन किताब है। यानी जरूर तमाम लोगों तक ये किताब पहुंचनी चाहिए, सिलेबस का हिस्सा बनना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। इतना आसान अकायद, हालांकि मेरी नजर फारसी की किताबों पे भी है, अरबी की किताबों पे भी है, इस नहज और इस तरीके की किताब जो अवाम को समझाने वाली नहीं है। बहुत से अकायद में इतने सख्त जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो जुमला ही सख्त रहता है, उसी के पीछे पूरा वो 1 घंटा चला जाता है। मगर बेहतरीन इनको अल्लाह ने तौफीक दी और इन्होंने ये काम अंजाम दिया। आखिर में खुदा से दुआ है, खुदाया ये जो अकायद के जो भी ये सबक हमने पढ़े और जो अहम बातें इसके अंदर थी वाक़यान जो हमारे दिलों को झंझोड़ने वाली, उसके ऊपर सही अमल करने की खुदाया तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।